अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए और ख़ूबसूरत दिन के साथ आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके सामने सबीहा बुखारी। नाज़रीन, कहते हैं कि मिसाल बनना और मिसाल देना दो अलग अलग बातें हैं। मिसाल देना बहुत आसान काम है, मगर मिसाल बनना बहुत मुश्किल होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ये आदत भी होती है कि वो बहुत सारी मिसालें देते हैं। कोई आप काम करने लगें, फ़ौरन आपको टोक देते हैं, उसके ऊपर आपको समझाने के लिए बैठ जाते हैं। हम हमेशा एक बात करते हैं कि खुद एहतसाबी बहुत ज़रूरी होती है। इससे पहले कि आप किसी पे तनकीद करें, किसी में कोई गलती निकालें, उसको समझाने बैठ जाएँ, इससे पहले अच्छी बात है, समझाना भी अच्छी बात होती है, लेकिन खुद एहतसाबी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने आप को देखें, अपने अंदर जो गलतियाँ हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें। अपने आप से आगाज़ होना चाहिए, खुद से आगाज़ करना चाहिए दुरुस्तगी का, उसके बाद किसी और की तरफ जाना चाहिए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आपको बताते हैं कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से बहुत बात की जा रही है। 2 साल हो गए हैं कोरोना वायरस को और अब मुख्तलिफ़ वैक्सीन्स भी आ गई हैं मार्केट में। वैक्सीन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आपको लाज़मी लगवानी है और पाकिस्तान में इसको इतना लाज़मी करार दे दिया गया है कि आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, आप जिम नहीं जा सकते, आप किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते, फ़ॉरेन हॉस्पिटल्स इवन आप नहीं जा सकते, क्योंकि हॉस्पिटल वाले भी सबसे पहले आपका देखेंगे सर्टिफिकेट और चेक करेंगे कि क्या आपने ये वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई। उसके बाद आपका इलाज शुरू होगा अगर आप किसी खुदा न खास्ता बीमारी में मुब्तला हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में इसको लाज़मी करार दे दिया गया है और खैबर पख्तूनख्वा के टीचिंग अस्पताल, वहाँ पर जब तक आप कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आपका इलाज शुरू नहीं होगा। इसकी तफसीलात है हमारे पास, आइए आपको बताते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट अस्पतालों में इलाज के लिए कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया है। मरासले में ये वाज़ेह किया गया है कि 18 साल से ज़ायद उम्र के मरीजों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर इलाज हरगिज़ नहीं किया जाएगा। 18 साल से ज़ायद उम्र के मरीजों के पास अगर नादरा मैसेज हुआ तो इलाज करवाया जा सकेगा। मरासले के मुताबिक अगर इलाज के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट ना हो तो कोरोना मनफी रिपोर्ट दिखानी होगी। ये बहुत ज़रूरी हो गया और इसके साथ ही मरीज़ के साथ आए हुए तिमारदार जो होंगे उनके लिए भी वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई है, वरना वो हॉस्पिटल में रुक नहीं सकते। और महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के मरीजों पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। गुज़श्ता हफ्ते KPK में कोरोना से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए हैं। KPK में कोरोना मरीजों के मस्बत केसेज 131 सामने आए हैं, जिससे महकमा सेहत की जानिब से लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए तजवीज़ की जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उनमें कमी तो आ गई है, मगर अभी ख़त्म नहीं हुए। तो वैक्सीन लगवाने का कहा जा रहा है। बहुत सारी अफवाहें भी हैं जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे 2 साल में ऐसे हो जाएगा, मौत वाक़ई हो जाएगी या कोई बीमारी आपको जकड़ लेगी। तो इन बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। ये जो वैक्सीन आई हुई है, ये सारी रिसर्च के बाद आई है और इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इसको लाजमी भी किया जा रहा है कि जो लोग थोड़े डरपोक हैं या डरते हैं और पीछे रह जाते हैं कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, वैक्सीन के बगैर भी हम सलामत रह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए और इसीलिए इसको लाजमी भी करार दिया गया। इसी क्योंकि वैक्सीन के हवाले से बहुत ज़्यादा खौफ व हरास कुछ लोगों में पाया जाता है, तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहते हैं कि मॉडर्ना और फाइज़र जो वैक्सीन है वो लगवाने से आपकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बहुत सारी बीमारियों से आपका तहफ़्फ़ुज़ भी करती है। इसके हवाले से तफसीलात हैं। आई होप कि ये सुन के जो लोग इस हवाले से परेशान हैं उनकी परेशानी में कुछ कमी आएगी। आइए आपको ये तफसीलात बताते हैं। कोरोना वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना ज़िंदगी भर के लिए मौसर साबित हो सकती हैं, ये जी गैर मुल्की खबररसां एजेंसी कहती है और माहिरीन ने दावा किया है कि वैक्सीन लगवाने वालों की कुव्वत मुदाफ़त मजबूत हो जाती है। इसलिए फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन लगवाएं और ज़िंदगी भर का सुकून हासिल करें। माहिरीन ने यह भी दावा किया है कि दोनों में से कोई एक वैक्सीन लगवाने वालों की कुव्वत मुदाफ़त मजबूत हो जाती है और वैक्सीन लगवाने के 4 माह बाद कुव्वत मुदाफ़त में बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। मॉडर्ना या फाइजर वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को बूस्टर लगवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अली हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक अच्छी अलामत है कि इस वैक्सीन से हमारी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर होगी। वैक्सीन पर तहकीक करने वाली टीम ने 14 अफराद को, जिनमें से 8 कोरोना मुतासर रह चुके थे, इन्हें दोनों वैक्सीन की डोजेज दी गई और 4 माह बाद इनकी कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर हालत में पाया गया।
तो ये जिस तरह हम बात कर रहे थे कि रिसर्चर्स इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च ख़त्म नहीं हुई है और ये रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि ये वैक्सीन लगवाने से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाती है। डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनकी बात पर खुदारा आप यकीन करें। आप किसी ये फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट आती हैं इनके या यूट्यूब पे किस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं, उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, तो वो किसी भी तरह की फ़ेक वीडियोस और इस तरह की पोस्ट चल रही होती हैं, तो उनके ऊपर आप यकीन ना करें, डॉक्टर्स की बात पे यकीन करें। आपको बता रहे हैं वैक्सीन के हवाले से तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई कल, और वो ये थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें जो हैं वो भिजवाने का ऐलान किया है, और इस हवाले से भी हमारे पास तफसीलात हैं, वो भी आपको बताते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें देने का ऐलान किया है। वाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि 25 लाख खुराकों की खेप रवां हफ्ते ही पाकिस्तान पहुंच जाएगी। बहुत अच्छी खबर है जी। वैक्सीन के लिए लाइनों में लग रहे थे लोग और ये भी लग रहा था कि शायद शॉर्टेज हो गई है। मॉडर्ना वैक्सीन अमेरिका, यूरोप और मुतादिद ममालिक में तस्लीम शुदा है। मॉडर्ना वैक्सीन दायमी अमराज और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़अत वाले अफराद को लगाई जाएगी। मॉडर्ना वैक्सीन बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को भी लगाई जाएगी। मॉडर्ना पाकिस्तान को मिलने वाली दूसरी अमरीकी कोरोना वैक्सीन होगी। इससे कबल कोवैक्स पाकिस्तान को फाइज़र वैक्सीन फराहम कर चुका है। पहले हमें लाइनों में लगना पड़ रहा था, जैसे जैसे ये ज़्यादा इसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है वैक्सीन का, और ये भी हमने देखा कि पिछले दिनों कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए कि वहाँ पे भगदड़ मच गई या लोग एक दूसरे झगड़ने लग गए, या लाइनों में खड़े थे तो पता चला कि वैक्सीन ही नहीं मिल रही है, ख़त्म हो गई है, तो वहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसका दायरा कार बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और बहुत ज़्यादा तादाद में अब हम रैंडमली भी लोगों को ये वैक्सीन लगा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन लगेगी, और वैक्सीन की मज़ीद खुराकें भी आ रही हैं, तो ये कमी जो हो गई है इसका ख़ात्मा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राज़ेनेका के कोरोना की नई किस्म के ख़िलाफ़ वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। एक नई कोरोना की ये किस्म आई है, इसके ख़िलाफ़ इसका ट्रायल शुरू किया गया है, और ये गैर मुल्की खबर रसानी एजेंसी ये बताती है कि कोरोना की नई किस्म बीटा के ख़िलाफ़ तैयार करदा वैक्सीन का ट्रायल 2000 से ज़ायद अफराद पे अब तक किया जा रहा है, जिसकी आजमाइश शुरू कर दी गई है। नई वैक्सीन के ट्रायल के लिए जनूबी अफ्रीका, बरतानिया, ब्राज़ील और पोलैंड के 2250 लोगों को शामिल किया गया है, और ट्रायल में ऐसे अफराद को शामिल किया जा रहा है जो पहले से एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन या mRNA वैक्सीन की 2 खुराकें ले चुके हैं। इसके अलावा वैक्सीन न लेने वाले अफराद को भी इसमें शामिल किया गया है, और आपको बता रहे हैं कि वैक्सीन को अभी AZD 2816 का नाम दिया गया है, जो एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ जीनियाती तदवीन की गई है जो ही किस्म के स्पाइक प्रोटीन पर मुश्तमिल है। इसके हवाले से ये कहा जा रहा है। तो नई वैक्सीन के हवाले से भी ये जो नया वायरस आया है इसके हवाले से भी ये शुरुआत हो गई है अब रिसर्च की, और इस पे भी काम हो रहा है। भारत के हवाले से बड़ी अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। पहले भारत में जिस तरह कोरोना वबा आई और वहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि तबाही मचाई इस वबा ने, वो बहुत ख़तरनाक था, अफसोसनाक भी था, और बड़े दिल खराश मनाजिर भी हमने देखे। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है वो भारत से ही है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों में ये देखा जा रहा है कि वैक्सीन ख़तरनाक मर्ज़ जो है इसका इंकशाफ हुआ है। तो वो ख़तरनाक मर्ज़ क्या है, और ये क्या बच्चों में ये क्या मर्ज़ आ गया है भारत में, इसके हवाले से हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। भारत में कोरोना मुतासिरा बच्चों में खतरनाक मर्ज का इंकशाफ हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत महाराष्ट्र में 4 बच्चों को सांस लेने में तकलीफ और ब्लड प्रेशर में कमी की अलामात के साथ अस्पताल लाया गया, जिनकी माओं को 1 माह कबल कोरोना था। ताहम उन बच्चों में कोई अलामात जाहिर नहीं हुई थी। अस्पताल लाए गए बच्चों का जब टेस्ट किया गया तो मालूम हुआ कि इन्हें पहले कोरोना हो चुका है, और अब इन्हें जिंदगी के लिए खतरनाक एक और मर्ज का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अस्पताल लाए गए 4 में से 2 बच्चों की हालत तसल्ली बख्श है। ताहम 2 बच्चों को ICU में रखा गया है और इनकी हालत इंतहाई खराब है।
माहिरीन का कहना है कि मालूम नहीं अब तक भारत में कितने बच्चे इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका में इस तरह के 4000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें से 36 की अमवात हुई है। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। ये तो थी भारत के हवाले से रिपोर्ट। अब आपको बता दें कि मास्क जो है वो बड़ा लाजमी करार दिया गया है कोरोना वबा के अंदर। एक मास्क और सैनिटाइज़र, इसका हमें बार बार बताया जाता है कि आप इस्तेमाल करें, मास्क के बगैर आप बाहर ना निकलें, ख़तरनाक हो सकता है। और अगर आप मास्क पहनेंगे तो कोरोना जो वबा है उसका इफ़ेक्ट आप पे बहुत कम होगा। मास्क जो है उसके लिए बड़े डिफरेंट मार्केट में आए हुए थे, कपड़े के भी आए हुए थे, फिर लोगों ने बड़े स्टाइलिश मास्क भी बनाए, फैशन में बड़े इस्तेमाल हो रहे थे, उसके ऊपर पर्ल्स लगा के इस्तेमाल किए गए मास्क। तो हमने देखा बड़े खूबसूरत मास्क भी आए। पाकिस्तान में जी एक और तरीका भी अपनाया गया, वो ये था कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उन्होंने पॉलिटिकल नारों के लिए भी मास्क को इस्तेमाल किया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, पाकिस्तानियों की तो खैर क्या बात है, लेकिन अब एक बड़ा डिफरेंट तरीके का मास्क आया है और बड़ा फ़ायदा मंद भी आया है। वो ये है कि आप जब मास्क लगाएंगे और अगर किसी को कोरोना है तो वो मास्क ही आपको बता देगा कि आपको कोरोना है, और यही नहीं बल्कि उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर आपने मास्क लगाया हुआ और उसके ऊपर लिखा हुआ आ गया है तो शायद आपको तो पता ना चले, लेकिन आपके सामने वाले को पहले पता चल जाएगा। तो इसके वाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए आपको वो रिपोर्ट दिखा लेते हैं। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक अब फेस मास्क लोगों को बताएगा कि इन्हें कोरोना है या नहीं। साइंसदानों ने ऐसा मास्क बनाने का दावा किया है जो सांस में वायरस की मौजूदगी का पता लगा सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने इस मास्क को तैयार किया है। इनका दावा है कि ये मास्क सिर्फ 90 मिनट में कोरोना वायरस की तशखीस कर सकता है और सांस में वायरस होने की सूरत में मास्क पर ही लिखा हुआ आ जाएगा। साइंसदानों ने दावा किया है कि ये टेक्नोलॉजी लैब कोट्स में भी इस्तेमाल की जा सकती है। मास्क पर पानी के इस्तेमाल के बाद वायरस की तशखीस होगी, जबकि दीगर बीमारियों की जांच करने के लिए टेक्नोलॉजी को कपड़ों में इस्तेमाल करने पर भी काम किया जा रहा है। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। गर्मी तो हमारे यहाँ भी बहुत है और हीट वेव है। गर्मी के हवाले से पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बात हो रही है। प्रोग्राम में भी हम आपको बताते हैं कि पानी हमेशा अपने पास रखें, और ये जो हीट वेव का ख़तरा है इससे बचने के लिए तो पानी बहुत ज़रूरी है। अपने सर में डालें, मुंह पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी डालें और पानी पिएं बहुत ज़्यादा, ये आपको गर्मी से बचाएगा। पाकिस्तान में तो खैर गर्मी है ही, लेकिन कनाडा में बहुत ज़्यादा गर्मी है और वहाँ पे हीट वेव से 233 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। ऐसे ममालिक जहाँ पे हम सुनते हैं कि बड़ा मौसम अच्छा रहता है, वहाँ पे हीट वेव इस कदर है कि इतने लोगों की हलाकतें हो गई हैं। वहाँ पे असल में लोगों में बर्दाश्त भी इस कदर नहीं होती, क्योंकि वहाँ का मौसम और आबो हवा हमेशा बेहतर ही रहता है। तो इसकी तफसीलात है हमारे पास, आइए आपको बताते हैं। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक कनाडा का मगरबी हिस्सा इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है और हीट वेव ने लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रखा है। मगरबी कनाडा में हीट वेव से हलाक होने वाले अफराद में ज़्यादातर मौमर अफराद की तादाद है। मौमर अफराद इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम हो जाती है, और जब इतनी गर्मी होती है और वो उसके आदी भी नहीं होते तो उन पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा है। कनाडा के माहिर उमूर मौसमियात डेविड फ्लिप ने कहा कि ये सहराई गर्मी है जो बहुत ही खुश्क है और गर्म है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया का दूसरा सर्द तरीन और बर्फीला मुल्क हैं और हम अक्सर सर्द मौसम और बर्फानी तूफ़ान देखते हैं, लेकिन इस तरह के गर्म मौसम के बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ ऐसी गर्मी पड़ती ही नहीं। अब जो मौसम यहाँ है इसके मुकाबले में दुबई इस वक्त ज़्यादा ठंडा होगा, हालांकि दुबई की गर्मी मशहूर है और सब जानते हैं। इस हवाले से कैनेडियन शहर में हुकाम ने सड़कों के किनारे आर्जी फवारे और नमी पैदा करने वाले मराकज़ कायम किए हैं, जबकि जंगलों और फिशरीज़ के महकमों को मुमकिना तौर पर आग लगने के वाक़यात के बारे में ख़बरदार भी कर दिया गया है। तो जी कनाडा इतना ठंडा है और वहाँ पर इस कदर गर्मी पड़ रही है, इसीलिए लोगों से इस बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक मसला होता है जहाँ पे मौसम पहले एक जैसा रहे और फिर एकदम तब्दील हो जाए, तो वहाँ के लोग आदी नहीं होते, इसलिए उन पे जल्दी इसके जो मनफी असरात हैं वो पड़ते हैं। कुछ आपको टेक्नोलॉजी के हवाले से बताते हैं। इंस्टाग्राम ऐप है जो आजकल बहुत ज़्यादा मकबूल भी है, हम सब इस्तेमाल करते हैं, सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं हम लोग, अपनी स्टोरीज़ शेयर करते हैं लोगों से, अपने जो फॉलोअर्स हैं या जिनको हम फॉलो करते हैं उनके साथ।
तो ऐप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया और इसीलिए टेक्नोलॉजी में जो नई जिद्दत आ रही है और जो सारिफ़ीन हैं उनकी बेहतरी के लिए इसको मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाया जाता है कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इंस्टाग्राम में भी जो स्टोरीज़ होती हैं उनके साथ जो लिंक है उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ किया जा रहा है, उसकी भी तफ़सीलात हैं वो आपको बताते हैं। इंस्टाग्राम में अब स्वाइप अप के बजाय एक स्टिकर के साथ लिंक्स मुंसलिक किए जा सकेंगे। ये स्टिकर्स इस तरह काम करेंगे जैसे स्वाइप अप लिंक्स काम करते हैं, ताहम इसमें बस स्वाइप अप की बजाय बस क्लिक करना होगा। इसी तरह सार्फिन अब स्टोरीज़ पर अपना रद्द-ए-अमल एक स्टिकर से भी ज़ाहिर कर सकेंगे, जो इस वक्त स्वाइप अप वाली स्टोरीज़ में मुमकिन नहीं। इंस्टाग्राम के प्रोडक्ट हेड विशाल शाह के मुताबिक इस टेस्ट का मकसद ये जानना है कि लोग लिंक्स से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस टेस्ट में ये भी देखा जाएगा कि लोग किस तरह के लिंक्स पोस्ट करते हैं, जबकि स्पैम और गुमराहकुन मवाद वाले लिंक्स पर भी नज़र रखी जाएगी। और ये जो स्पैम और गुमराहकुन मवाद होता है ये तो हर जगह पे ही इन ऐप्स में पाया जाता है और स्टिकर्स इस प्लेटफॉर्म में लोगों का पसंदीदा तरीक़ाकार है और इसलिए लिंक्स को मजमूई निज़ाम का हिस्सा बनाया जा रहा है, जो इसके लिए सादा बनाएगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया से तो ये मैंने आपको बता दिया इंस्टाग्राम के हवाले से। तो इन ऐप्स को बिल्कुल आप इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे जो फ़ेक मवाद की बात हो रही थी तो इसके हवाले से हम बहुत ज़्यादा ये भी बात करते हैं कि आप प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को तस्दीक के बगैर शेयर ना किया करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती हैं। अभी कोरोना वैक्सीन की भी बात कर रहे थे, तो जो हम ये ऐप्स इस्तेमाल करते हैं इन्होंने ज़्यादा अफवाहें फैलाई और इस वजह से भी लोग ज़्यादा परेशान हुए, कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आपकी किसी एक फ़ेक पोस्ट से किसी के ऊपर क्या मनफी असरात पड़ सकते हैं। तो साइंसदानों ने बड़ी रिसर्च के बाद बहुत सारी ऐसी इजादात की हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और कहते हैं ज़रूरत इजाद की माँ है। एक जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त वो ज़रूरत ही हमें उस तक ले जाती है, इजाद तक। तो पेस मेकर इस्तेमाल होता है उन लोगों के लिए जिनकी हार्ट बीट कुछ इरेगुलर होती है। उसको रेगुलर करने के लिए आपकी स्किन के अंदर चेस्ट के पास उस छोटी सी डिवाइस को रखा जाता है ताकि आपकी हार्ट बीट जो है उसको वो कंट्रोल करे। पेस मेकर कुछ लोगों के लिए ख़तरनाक भी साबित हो जाता है और कुछ लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी रहता है और लोग इसको लगवाने से घबराते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब साइंसदानों ने एक ऐसा पेस मेकर तैयार कर लिया है जो ऑपरेशन के बाद अगर आपकी तबीयत बहाल हो जाती है तो आपकी स्किन के अंदर ही ऑब्जॉर्व हो जाता है, जज़्ब हो जाता है। तो ये एक बहुत ही हैरान कुन और बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। ये कैसे काम करता है इसकी तफसीलात है हमारे पास एक रिपोर्ट में। आइए आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। साइंसदानों ने एक ऐसा वायरलेस पेसमेकर तैयार किया है जो बैटरी के बगैर चलता है और ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत मुस्तहकिम होने पर जिस्म में ही जज़ब हो जाता है। बरतानवी ऑनलाइन अखबार द मेल के मुताबिक ये हल्का वायरलेस आला बायो मुताबिकत पजीर मवाद से तैयार किया गया है जो हार्ट सर्जरी के 5 से 7 हफ्तों के दौरान कुदरती तौर पर जिस्म में जज़ब हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये डिवाइस नॉर्थ वेस्टर्न और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटियों के मुहक्किकीन ने तैयार किया है। ये पहला आर्जी पेस मेकर है जो आर्जा कल्ब के ऑपरेशन के बाद मरीज की सेहत मुस्तहकिम होने के बाद जिसमें जज़ब हो जाता है। मुहक्किकीन ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही इस जज़ब होने वाले पेस मेकर को मौजूदा पेस मेकर की जगह इस्तेमाल किया जाएगा, जिनको हटवाने के लिए मरीज को दोबारा सर्जरी के मराहिल से गुजरना पड़ता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये पेस मेकर ऐसे मरीजों के लिए बड़ी सहूलत होगी जिन्हें आर्जी पेस मेकर को हटवाने के लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। इस जज़ब होने वाले पेस मेकर से न सिर्फ इन्फेक्शन का खतरा कम होगा बल्कि टिश्यू को जख्म लगने का खतरा भी कम हो जाएगा। तहकीक की क़यादत करने वाले जॉन ए जॉर्ज का कहना है कि दिल में या इसके आसपास रखे गए हार्डवेयर और डिवाइसेस इन्फेक्शन और दीगर पेचीदगियों का सबब बनते हैं। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। तो जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक सर्जरी आप करवाओ पहले इस डिवाइस को लगवाने के लिए और फिर जब आपकी कंडीशन स्टेबल हो जाए तो दूसरी सर्जरी होती है इसको निकालने के लिए। तो अगर वो अंदर ही ऑब्जॉर्व हो जाए, स्किन के जज्ब हो जाए, तो ये इससे अच्छी और क्या बात होगी कि वो आपकी ख़तरनाक भी नहीं होगा आपके लिए और उससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी।
कोरोना वबा ने जहाँ हर चीज़ को मुतासिर किया, वहाँ खेलों को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। और अब तो खैर स्पोर्ट्स दोबारा से बहाल होने शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के बुलंद तरीन रास्ते पर टूर दी खंजराब रेस तीसरी जो थी, उसको कोरोना वायरस की वबा के बायस अब मुलतवी कर दिया गया है। उसकी तफसीलात हैं, वो आपको बताते हैं। ये जी दुनिया के बुलंद तरीन रास्ते पर टूर दी खंजराब रेस होती है और ये तीसरी रेस थी जिसको आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस अब दूसरी बार मुलतवी किया गया है। पहले भी एक बार किया जा चुका है। पता नहीं, लेकिन अभी तो खैर काफ़ी हद तक कमी आ गई है वायरस में, फिर भी इसको मुलतवी किया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सदर सैयद अजहर अली का कहना है कि हुकूमत गिलगित बल्दिस्तान की मुशावरत से बैनुल-अक़वामी साइकिल रेस का शेड्यूल तब्दील किया गया है। तयशुदा तमाम खेलों के प्रोग्राम्स को मुलतवी कर दिया गया है और गैर मुल्की टीमों को सूरत हाल से भी आगाह किया गया है। गिलगित बल्दिस्तान हुकूमत कोरोना सूरत हाल बेहतर होने के बाद नई तारीख का भी ऐलान करेगी। तो वैसे तो कोरोना वायरस अब काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, बेहतर भी हो रहा है, तो ये दूसरी बार इसको मुलतवी किया गया है, मगर फिर भी इसके लिए कोई हल निकालना चाहिए था और इस साइकिल रेस को ज़रूर होना चाहिए। नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा, आई होप कि बहुत जल्द किया जाए और वो जो लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए ये कोई ज़्यादा बुरी खबर ना हो, बल्कि जल्दी उनके लिए एक अच्छी खबर भी सामने आए। आपको काफ़ी दफ़ा हम यूट्यूब पे या फेसबुक पे ऐसी वीडियोज़ देखते हैं जो बहुत आपके दिल को छू जाती हैं। और जो पेट्स होते हैं या जानवर होते हैं, वो कभी-कभी इतनी दिल लुभाने वाली हरकतें करते हैं या इतना प्यार करते हैं आपसे कि वो आप देख के हैरान हो जाते हैं कि इनमें भी इतनी अक्ल या समझ होती है। तो एक भालू का टर्की में एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि एक भालू है, वो छोटे बच्चों की भूख मिटाने के लिए कचरे के डब्बों में घुस गया और वहाँ से खाना तलाश कर रहा है। तो ये भालू कैसे बच्चों के लिए ये कर रहा है, अपने बच्चों के लिए कर रहा है या क्या किन बच्चों के लिए कर रहा है, ये इस भालू की ये जो वीडियो है ये मैंने नहीं देखी और ज़ाहिर है आपने पता नहीं देखी होगी या नहीं, लेकिन हमारे पास ये रिपोर्ट है इस हवाले से, वो आपको दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। ममता की कोई जुबान नहीं होती। वो खुद भूखी रहकर भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपने मुंह का नवाला भी इन्हें दे देती है। तुर्की के शहर बर्सा में एक ऐसी ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बेजुबान भालू ने बच्चों की भूख मिटाने के लिए कचरे के डिब्बों को खंगाल डाला। वीडियो में देखा जा सकता है कि भालू ने जब बच्चों को भूखा देखा तो उससे रहा ना गया और उसने सड़क पर मौजूद कचरे के डिब्बों को खंगालना शुरू कर दिया। भालू ने सड़क पर मौजूद कचरे के डिब्बों को खंगाला, इनमें से एक में खाना निकल आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि खाना मिलने के बाद भालू और इसके बच्चे खूब मजे से खाना खा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और सारिफीन की जानिब से इस पर तबसरे भी किए जा रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा, वीडियो देखकर आंखें भर आईं। एक और सारिफ ने लिखा कि माँ अपने बच्चों को भूख से तड़पता नहीं देख सकती। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। भाई वाकई माँ तो माँ ही होती है, वो जानवर की हो या इंसान की हो, उसने तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है और उनका हर तरह से ख्याल रखना होता है। तो माँओं का तो कोई भी मुतबादिल नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि जब कहीं पे ऐसा कोई वाक़या हो जाए, चोर आ जाएं, डाकू आ जाएं, तो इंसान बहुत घबरा जाता है। इनका तो नाम सुन के ही खौफ फैल जाता है। मगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आम लोगों से बड़े मुख्तलिफ होते हैं। उनके साथ कोई भी ट्रेजेडी हो जाए, कोई उनके सामने नया वाक़या पेश आ जाए या उनके सामने कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, वो अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं, वो अपनी ही दुनिया में कहीं खोए हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों की जी क्या बात होती है। स्पेन में भी एक ऐसा वाक़या पेश आया जब डाकू एक होटल में घुस आए और वहाँ पे एक शख्स हैं, वो बैठे हुए आराम से अपना खाना खा रहे हैं और उनको कोई फ़िक्र नहीं है और डाकू उनके पास भी आता है, तब भी उन्होंने कोई किसी टेंशन का इज़हार नहीं किया। तो ये किस तरह के हैं, इस हवाले से भी हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। आपने अक्सर ऐसी फिल्में या वीडियोस देखी होंगी जिसमें डाकू जब किसी जगह धावा बोल देता है तो वहां अफरा तफरी मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी पुरसकून और बेफिक्र लोग मौजूद हैं जो किसी बड़े से बड़े वाक़ये को देखकर भी किसी किस्म का रद्द अमल नहीं देते और अपने चेहरे या हरकत से नॉर्मल दिखाई देते हैं। एक ऐसा ही वाक़या स्पेन के शहर में पेश आया
जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि डकैती के दौरान एक शख्स आराम से बैठा मुर्गी की बोटियां खा रहा है और डाकू अपनी वारदात में मगन रहा। हुआ कुछ यूं कि एक रेस्तोरां में कुछ लोग मेज कुर्सी पर बैठे खाना खा रहे थे तो कुछ खड़े गप्पे लगा रहे थे। इसी दौरान एक डाकू रेस्तोरां में दाखिल हुआ। मोटरसाइकिल हेलमेट पहना हुआ ये मसल्ला डाकू सीधा अंदर आया और ग्राहकों से रकम का मुतालबा किया और घबराए हुए लोगों ने भी बगैर किसी चूं चरा के रकम उसके हवाले कर दी। वीडियो की खास बात एक ग्राहक है जो कुर्सी पर पुरसकून बैठा रहा, जबकि डाकू इसके पास ही खड़ा था, लेकिन बजाय घबराने के वो आराम से चिकन की बोटियां मज़े से खाता रहा। यही नहीं, इसने अपना मोबाइल भी बहुत बेनियाजी से उस डाकू के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को हजारों सारिफीन ने देखा और शेयर किया। सारिफीन ने मज़कूरा शख्स के पुरसकून रहने और इसके रद्द अमल पर शदीद हैरानगी का इजहार किया। किसी का कहना था कि अगर इस डाकू की जगह मैं होता और किसी को इतने सुकून में बैठा मुर्गी खाते देखता तो खुद ही डर जाता। एक और सारिफ ने कहा, मेरे ख्याल में इस रेस्तोरां में दुनिया की बेहतरीन चिकन दस्तयाब है। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। तो शायद बेहतरीन चिकन ही होगी जिसकी वजह से ऐसा वाक़या हुआ, लेकिन बाकी लोग भी तो खाना खा रहे थे ना। कुछ होते हैं वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ज़रा। तो नाज़रीन, अब तो खैर हमारे टॉपिक्स आज के लिए इतने ही थे। आज का टाइम भी ख़त्म हो गया। आखिर में एक अच्छी बात यह है कि जो इंसान इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो इंसान वादे का पाबंद नहीं होता उसका कोई दीन नहीं होता। तो हम अक्सर औक़ात अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत सारे छोटे छोटे वादे भी कर लेते हैं और बड़े वादे तो खैर होते ही हैं, लेकिन हम किसी से मिलने का वादा करें या किसी की रकम लौटाने का वादा करें या कोई भी वादा कि हम आएंगे इस वक्त मुलाकात होगी या इस वक्त मैं आपको फ़ोन करूँगा और फिर वो आप वादा पूरा ना करें, तो ये भी गलत बात होती है। कोई इंतज़ार करता रहता है, आपकी बात का यकीन कर लेता है, और ख़ैर वो रकम के मामलात और जो दूसरे वादे होते हैं वो तो खैर बहुत फिर दूसरा रुख इख्तियार कर जाते हैं, वो बड़े होते हैं। इन मामलात के लिए भी और हर मामले के लिए भी जब आप किसी से वादा करें और कोई आपका यकीन कर ले उस बात पे, तो फिर अपना वादा ज़रूर निभाएं, उससे पीछे ना हटें, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। उसका भी आप यकीन हटाएंगे इंसानियत से और वादों से भी, और आपका भी आइंदा कोई यकीन नहीं करेगा। तो इसी बात के साथ आफ्टरनून स्पेशल एट 12 का आज इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।